everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be another super productive study vlog because in this video I will not be studying just for studying but I will be studying for my upcoming exams because मेरे जो next exams है उनकी preparation मुझे करनी है. So as I already told you guys in my previous video कि मेरे revision test 1 over हो गए हैं and अब मेरे revision test 2 चालू होने वाले हैं and वो भी from 18th of December. तो उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, पढ़ाई करनी है. सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. तो देखो अभी मैं मॉर्निंग सेशंस लेने वाली हूँ. टुडे आई टुक लीव फ्रॉम माई स्कूल फॉर स्टडिंग एंड अभी हो रहे हैं 8 राइट नाउ एंड आई एम ऑन माई स्टडी टेबल ऑल सेट फॉर स्टडिंग. तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. एंड बहुत ही सुंदर सी सनलाइट मेरे रूम में आ रही थी दैट आई रियली लव. तो सबसे पहले तो मैंने निकाली अपनी साइंस की ये टेक्स्ट बुक नहीं एक्चुअली मैंने मेरी कॉपी निकाली जिसमें मैं पूरे नोट्स बनाती हूँ एंड उसके साथ ही साथ आई ऑल्सो टुक आउट माई पेंसिल पाउच जिसमें मेरी पूरी पेंसिल और ये सब रखा हुआ रहता है. तो अभी मुझे ना साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करना था एक्चुअली फिजिक्स का जिसके मुझे पूरे नोट्स बना के प्रॉपरली कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले मैंने पास अपने हाईलाइटर्स एंड अपनी पेंसिल एंड सब कुछ निकाला विच ऑल आई नीड फॉर मेकिंग माई नोट्स एंड अब मैं वीडियो लेक्चर देखकर नोट्स बनाने वाली हूँ एंड दैट्स हाउ आई स्टडी साइंस. एंड साइंस में मैं करने वाली हूँ फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर. तो ये वाला जो चैप्टर है ना देखो ये मैंने नोट्स बनाने इसके स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी लाइक बस स्टार्टिंग एकदम इंट्रो मेरा कंप्लीट हुआ है. बिल्कुल आगे का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसमें. तो देखो मैंने लाइक स्टार्टिंग का एक दिन लाइक शाम को आई वॉज ऑल टायर्ड बट स्टिल आई ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर बट मैं उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी बट एटलीस्ट आई डिड अ स्टार्ट. तो अब मैं उसे कंप्लीट करने वाली हूँ एंड मैंने इतना वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा था एंड अब उसके आगे का वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू वॉच एंड दैट इज ऑफ प्रशांत भैया. मैं इन्हीं के वीडियो लेक्चर से पूरा साइंस मेरा पढ़ती हूँ. इतने चैप्टर्स भी जो मैंने आज तक करे हैं वो इन्हीं के लेक्चर से करें एंड आगे भी बिकॉज ही इज़ अ रियली गुड टीचर व्हेन इट कम्स टू टीचिंग साइंस लाइक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. तो बस मैं इन्हीं से फिजिक्स पढ़ने वाली हूँ. नाउ गाइज डोंट माइंड माई आवाज़ क्योंकि गला मेरा बुरी तरीके से बैठा हुआ है. यू नो विंटर सीजन थिंग्स. एनीवेज मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया एंड वही मैं सारे फ्लेमिंग्स रूल राइट हैंड रूल और ये सब कुछ पढ़ रही थी जो बड़े ही अजीब से थे. लाइक ऐसा ये चैप्टर मुझे कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं. फिजिक्स ही मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है. तो मैं पढ़ रही थी जैसे तैसे मुझे कंप्लीट करना था बिकॉज दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ माई रिविजन टेस्ट 2. लाइक फिजिक्स में मेरे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं रिविजन टेस्ट 2 में. वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड सेकंड इज दिस वन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. एंड यहाँ पर देखो बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं चले गई एंड बस मेरा कैमरा शूट होता रहा सब कुछ एंड आई वेंट आउट एंड पता नहीं क्यों ये बहुत होता है मेरे साथ. लाइक मैं पढ़ रही हूँ एंड फॉर सम रीजन आई जस्ट गेट अप गो समवेयर लाइक आई गेट डिस्ट्रैक्ट एक्चुअली एंड फिर मैं पूरे 1 घंटे बाद आती हूँ. सो दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम विथ मी वेन एवर आई स्टडी. तो उस वजह से आई ऑलवेज कीप द डोर ऑफ माई रूम क्लोज बट कभी कभी खुला रह जाता है कोई ना कोई आ जाता है एंड मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ एंड आई जस्ट गो आउट एंड आई वेस्ट माई टाइम. सो दैट इज समथिंग मेजर प्रॉब्लम विथ मी. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको पढ़ते टाइम क्या सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है. बाय द वे गाइज माई लास्ट एग्जाम्स विच वर रिविजन टेस्ट 1 वेंट वेल क्योंकि उसमें जो सिलेबस आ रहा था वो सब स्टार्टिंग का सिलेबस आ रहा था. लाइक हर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आ रहे थे तो वो मेरे अच्छे गए हैं. लाइक रिविजन टेस्ट 1 वेंट रियली वेल. होप कि मेरी रिविजन टेस्ट 2 भी उतनी ही अच्छी जाए एंड इवन उससे बेटर जाए. देन आई टुक अ ब्रेक एंड उसमें मैंने खाई ये आइसक्रीम जो कि मुझे लकीली फ्रिज में मिल गई थी. ना आप देख रहे हो लाइक मेरा गला बैठा हुआ है एंड आई एम स्टिल हैविंग दिस आइसक्रीम. या दैट इज़ वाई अगर ये आइसक्रीम मैं पहले खाती नहीं तो मेरा गला बैठता ही नहीं. लाइक अगर मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है एंड नाउ इफ आई ईट द आइसक्रीम विल दैट मेक इट वर्स? No, it won't. It is already worse. तो इसलिए मैंने खा ली. I had my ice cream and उसके बाद I continued on my studies. तो वहीं फिर अच्छा है कि मैंने बस लिया मैंने ना लाइक अराउंड 15 मिनट्स का ब्रेक लिया था एंड आई एम ग्लैड कि मैं 15 मिनट बाद वापस से बैठ गई पढ़ने के लिए वरना मेरा ये चैप्टर हो ही नहीं पाता. बाय द वे गाइज हाउ आर योर अभय क्लासेस गोइंग ऑन? क्योंकि देखो अब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियोज माइट हैव बॉट अभय बैच. ठीक है क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है मैंने तो ली है. नाउ इफ आई टेल यू माई केस तो मेरे लिए वो क्लासेस अटेंड करना इतना ज़्यादा टफ हो रहा है बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो कि मेरा स्कूल से आने के बाद रूटीन कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 4 उसके बाद फिर क्लास
classes and then self study and then exams, it's going tough every day, but I am trying to balance everything in the best way I can. And from any subject, if I'm finding any chapter to be like the difficult one, तो मैं उसका lecture बिल्कुल भी miss नहीं करने वाली हूँ, and अभी भी नहीं कर रही हूँ. Like कुछ जो lectures हो रखे हैं and जिनकी like in which chapter I find difficulties, तो उनके lectures तो मैंने बिल्कुल attend करे हैं. So then here I was finally done with this chapter, magnetic effects of electric current. पूरे notes बना लिए थे, and मुझे ना ये जो highlighter से मैं highlight कर देती हूँ ना notes को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये. And this diagram, oh my god, I love this hand वाला diagram. Like वैसे मुझे ये रूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा अजीब सा रूल है, बट आई लव द वे आई मेड दिस डायग्राम. तो येस, आई वॉज डन विथ मेकिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. एंड लाइक एक चैप्टर जब कंप्लीट होता है ना, देन आई फील मोस्ट हैप्पी, लाइक द मोस्ट हैप्पीनेस इन मी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. एंड देन द वेदर आउटसाइड, इट वाज आल्सो नाइस, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा ठंड तो बिल्कुल नहीं थी. सो टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज जब मुझे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हाँ, उसके बाद आई जस्ट अपडेटेड माई टू डू लिस्ट, जिसमें मेरा मैग्नेट के इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर हो गया था. वीडियो शूट और थंबनेल वाली जो चीज़ें थी वो तो मैंने एकदम सुबह सुबह कर दी थी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, लाइक आई एम गोइंग टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर. तो देखो, इट्स टाइम टू स्टडी SST, एंड मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वो मुझे करना था. तो मैंने निकाली अपनी SST वाली नोटबुक, जिसमें मैंने सिविक्स के पूरे नोट्स बना रखे. लाइक सिविक्स के आई एम डन विद ऑल ऑफ दोज चैप्टर्स. बस एक पॉलिटिकल पार्टीज है जो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है उस चैप्टर में, तो वो मुझे करना है. बाकी मैंने हिस्ट्री में भी नेशनलिज्म इन इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. इफ आई एम सेइंग कि मुझे ये पढ़ना है, तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी हो चुका है. लाइक आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डिटेल नोट्स बना रखे हैं मैंने. नाउ डोंट से कि यार डिटेल नोट्स नहीं बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए. सी आई मेक नोट्स फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. तो मुझे जैसा ठीक लगता है मैंने उस हिसाब से बनाए थे नोट्स. नाउ I have to complete this chapter from limitations of CDM, civil disobedience movement. Like ये इसका last topic है, like, या फिर second last topic है limitations वाला, and ये मुझे complete करना था. तो मुझे ये like I study history I study SST actually from दिगराज सर. ये देखो इतना पूरा वीडियो लेक्चर भी मैंने, इतने सारे नोट्स भी मैंने उन्हीं के वीडियो लेक्चर देखकर बनाए थे. एंड दिस इज लाइक आई स्टडी SST फ्रॉम हिम ओनली. बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो हाँ, साइंस फ्रॉम प्रशांत भैया एंड SST फ्रॉम दिगराज सर. तो वही मैंने नोट्स आगे बनाना स्टार्ट करी, जो भी मुझे आगे के कंप्लीट करने थे, लिमिटेशंस वाला पार्ट और सब कुछ. एंड इसके पहले ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मेरे रिवीजन टेस्ट 1 में ऑलरेडी आ चुका है. एंड अब मेरे कोई भी एग्जाम्स में ये नहीं आएगा एक्सेप्ट प्री बोर्ड 1 में आएगा ही सीधे. एंड उसके अलावा अब मेरे आगे रिवीजन टेस्ट में ये चैप्टर नहीं आने वाला है. बट स्टिल क्योंकि मेरे इसके लास्ट के 1-2 टॉपिक बचे थे, तो आई वांटेड कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँ और फिर हो जाए कि ओके माय दिस चैप्टर इज फाइनली डन. यू नो व्हाट गाइज, दिस इज द ओनली चैप्टर इन हिस्ट्री विच आई लाइक दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है ही. नेशनलिज्म इन यूरोप से तो बहुत ही अच्छा है ये चैप्टर. लाइक इसको एक बार पढ़ लो तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर एज ईजी. ये कोई इतना टफ चैप्टर है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपली अगर दिगराज सर के लेक्चर से पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर एज वेरी सिंपल एंड ईजी. तो मुझे तो ये सिंपल एंड ईजी ही लगा. बहुत ही सिंपल से चैप्टर है, बट थोड़ा सा लेंथी है, तो उस वजह से स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर एज अ सॉर्ट ऑफ टफ. एंड बट नेशनलिज्म इन यूरोप से तो बहुत ही अच्छा है यार ये चैप्टर. एंड फिर दूसरे तो वही मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड वैसे चैप्टर, बट उन सबसे तो अच्छा ही है ये. तो बस फिर ये कंप्लीट करा एंड आई वाज फाइनली डन विद दिस चैप्टर. थोड़ा सा बचा था, तो पहले तो मैंने उसका पूरा रिवीजन करा था. लाइक जितने मेरे नोट्स बने थे उनको पहले रिवाइज करा था, उसके बाद मैंने आगे के नोट्स बनाने चालू करे थे. एंड नाउ एज आई एम फाइनली डन विद ऑल द नोट्स एंड थिंक क्विट इंडिया मूवमेंट, एकदम आखिरी टॉपिक तक पूरा कंप्लीट कर लिया. एंड वीडियो लेक्चर भी पूरा जो 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर है वो भी कंप्लीट कर लिया. तो आज लाइक टुडे वाज वन ऑफ दोज प्रोडक्टिव डेज जब मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ एंड चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ. लाइक टुडे इन द मॉर्निंग आई स्टडीड साइंस, एंड अभी मैं SST पढ़ रही हूँ. लाइक SST मैंने पढ़ा, एंड अभी शाम को आई विल बी स्टडिंग मैथ्स, बिकॉज टुमारो इज़ माई मैथ्स पेपर एंड मुझे उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है. तो हाँ, आई वाज डन विथ SST. तो दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स लाइक. कि मेरा ट्राईपॉड रखा हुआ है स्टैंड साइड में छोटू सा. एंड येस, दिस इज़ हाउ माई स्टडी टेबल लुक्स लाइक. एंड या देन आई अपडेटेड माई टू डू लिस्ट, क्योंकि आई वॉज डन विथ हिस्ट्री का चैप्टर 1. अब मुझे नहीं लगता मेरा नेशनलिज्म इन यूरोप हो पाएगा. शायद मैं इसकी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग ही कर पाऊँ, आगे का आई डोंट थिंक सो. एंड अब नेक्स्ट अप आई हैव टू डू मैथ्स. लाइक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम. कल मेरा एग्जाम है, ओके, जिसमें 7, 8, 9, 10 चैप्टर आने वाला है, एंड 6 भी आई थिंक. सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. Don't stop, turn it up.